नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका हम आज प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न व वाक्य प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए हम अपना आज का कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, आपने यह कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में गीदड़ की चतुराई की प्रशंसा होती है और वह अपनी परिवार को मुसीबत से बचाता है। तो चलिए हम अब आगे का कार्य देखते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ का कठिन शब्द भी लिख लिया था। अब हम लिखेंगे इस पाठ का शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखने के लिए आपको पुस्तक में से ही शब्दों को, दिए गए शब्दों को लिखना है। इसके लिए भी आपको अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेना है, उस पर शब्द व अर्थ लिखना है, फिर नंबर देकर यानी संख्या देकर इन शब्द अर्थों को लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है भटकना, जिसका अर्थ होता है इधर उधर घूमना। दूसरा शब्द है निपटना, इसका अर्थ है भुगतना। योजना, कुछ करने की सोच या व्यवस्था। आहट, चलने की आवाज़। भयानक, डरावना। शक्तिशाली, ताकतवर। जीव, प्राणी। रौबीली, रौब से भरी। गंध, बू। पसीने छूटना, घबरा जाना। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। कब्ज़ा, कब्ज़ा का अर्थ है अधिकार। सिरा, सिरा का अर्थ है किनारा, किनारा। उसके बाद है मरियलसा, मरियलसा का अर्थ है कमज़ोर या मरी जैसा। सिर पर पाँव रखकर भागना यानी बहुत तेज भागना। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना मौखिक प्रश्नों को समझते हैं। मौखिक प्रश्नों में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं और लिखित प्रश्नों में 3। उसके बाद 2 प्रश्न अलग से दिए गए हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले आसान प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से समझेंगे, जो लिखित में दिए गए हैं। लिखित में दिए गए तीनों प्रश्नों को हम मौखिक रूप से समझेंगे और मौखिक प्रश्नों को हम लिखित रूप से लिखेंगे जो आवश्यक होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला है, यह तो शेर की गुफा है। यह किसने कहा, किससे कहा? गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। ख, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। यह किसने कहा? शेर ने अपने साथियों से कहा। मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खा है। ये किसने कहा? ये लोमड़ी ने शेर से कहा। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पर मिल गया है। तो चलिए अब हम कुछ और प्रश्नों को समझते हैं। बच्चों, मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? उसके बाद है, गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी? फिर है, जी 30 मार खा। सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया? उसके बाद है, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा? फिर है, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा? तो बच्चों, आइए हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, प्रश्नों को चुनकर उनका उत्तर लिखते हैं। बच्चों, 2 प्रश्न यहाँ इस तरफ भी दिए गए हैं कि इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है, और दूसरा है, कहानी के लिए कोई और शीर्षक लिखो। तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो? यानी इस कहानी के लिए आप अपने मन से कोई और शीर्षक लिखिए और यह भी बताइए कि आप इस कहानी का यह शीर्षक क्यों लिखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। बच्चों, आप सबसे पहले पाठ की संख्या, उसके बाद पाठ का नाम, फिर प्रश्न उत्तर लिखकर प्रश्न लिखना
आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, गीदड़ी ने यह क्यों कहा? गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? इसका उत्तर है, गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे, जिसे देखकर वह डर गई और समझ गई कि यह शेर की गुफा है। इसलिए उसने गीदड़ से कहा कि यह तो शेर की गुफा है। बच्चों, अगला प्रश्न है, गीदड़ी ने गीदड़ को क्या योजना बताई होगी? जिसका उत्तर है, गीदड़ ने गीदड़ी को यह बताया होगा कि शेर के आने पर वह 30 मार खां नामक जानवर का नाटक करेगा और गीदड़ी को जंजीरा कहकर पुकारेगा। तब गीदड़ी को उसका सहयोग करना है। तीसरा प्रश्न है, जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया? इसका उत्तर है, शेर को अपनी ताकत और आकार में बड़ा होने का घमंड था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे डराने की हिम्मत रख सकता है। इसलिए वह यह सोचकर डर गया कि शायद 30 मार खां नामक कोई शक्तिशाली जानवर उसकी गुफा में आ गया है और वह डरकर उल्टे पांव लौट गया। चौथा प्रश्न है, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा? शेर को लोमड़ी पर भरोसा नहीं था कि कहीं मुसीबत पड़ने पर लोमड़ी उसे छोड़कर भाग न जाए। इसलिए उसने स्वयं को लोमड़ी के साथ एक रस्सी से बांध लिया। पांचवा व अंतिम प्रश्न है, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा? क्योंकि शेर को लोमड़ी के साथ आते देख गीदड़ ने कहा कि अरे ओ लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर मारकर लाने को कहा था और तू मरियल सा एक ही शेर लाई है। यह सुनकर शेर ने समझा कि लोमड़ी उसे फंसा कर यहाँ लाई है और वह भागने लगा। लोमड़ी उसके साथ ही रस्सी से बंधी थी, इसलिए घसीटे जाने से उसकी मौत हो गई। बच्चों, प्रश्न उत्तर के बाद अब हैं दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। बच्चों, यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको उचित वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है गुफा, दूसरा गीदड़, तीसरा भयानक, चौथा शक्तिशाली व 5वां कमज़ोर। तो बच्चों, अब हमारा पाठ 4 यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।